हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अब हमारा फाइनेंस अकाउंटेशन का एग्जाम हो चुका हो सर। उसके लिए जो टाइम पीरियड रहा हमारे लिए डेट रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का, वो भी फाइल करने के बाद अब टाइम उसका ओवर हो चुका है। अब उसके ऊपर ज़्यादा एक तरह से सोचने से अच्छा है कि अब हम अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर आगे बढ़े। अब देखो गाइस, आप में से बड़े से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मार्च में अपकमिंग एग्जाम्स है, लाइकवाइज योर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, लाइकवाइज योर इंस्पेक्टर का एग्जाम है, लाइकवाइज योर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी का एग्जाम है, उसके लिए फॉर्म भरा होगा। तो अब आपका अगला टारगेट रिजल्ट को भूलते हुए यही होना चाहिए कि सर हम मार्च की जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके ऊपर टारगेट करें, उसके ऊपर प्रिपरेशन करें। बाकी जो फा का रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा, उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। बाकी अब हम बात करते हैं प्रॉपर्ली। आज इस वीडियो का मेन मकसद ही ये है सर, हमारा नेक्स्ट 30 डेज का स्टडी प्लान क्या जाना चाहिए, ताकि जो हमारे ये जो चाहे इनमें थोड़ी थोड़ी आपकी पोस्टें हैं, लाइकवाइज आपका इंस्पेक्टर में कुछ कम पोस्टें हैं, इंस्पेक्टर में अराउंड ओपन मेरिट की 8 पोस्टें हैं, सब इंस्पेक्टर में कम है, पटवारी में कम है, तो इन पोस्टों में हम अपना नाम देख सकें। देखो हमने क्या करना है सर, हमारे लिए तो एक पोस्ट ही काफी है, हमने 8 पोस्टें क्या करनी है। तो उस एक पोस्ट को पाने के लिए आपको क्या करना है वो हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। देखो आज हम प्रॉपर्ली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंस्पेक्टर। क्यों? क्योंकि बड़ी देर से इसकी डिमांड थी सर इसकी अकाउंट्स करवा दो। तो एक बार ना कमेंट में जरूर बता देना कौन कौन अकाउंट्स के लेक्चर चाहता है। नो डाउट हमने इंस्पेक्टर का पूरा कंप्लीट अकाउंटेंसी पढ़ाया हुआ है, हर ईच एंड एवरी कंपोनेंट आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। एक कंप्लीट हमने शायद से इधर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई है। इंस्पेक्टर की जो इंस्पेक्टर का अकाउंटेंसी 36 नंबर का सेक्शन है वो कंप्लीट मैंने कराया हुआ था, ठीक है, तो एक बार वो जरूर देख लेना। अब बात करते हैं गाइस इंस्पेक्टर के सिलेबस की ओर। देखो अगर हम बात करें, ये आपका 17 मार्च को आपका इसका एग्जाम है, जिसमें आपकी 6 सेक्शंस आ रहे हैं सर, जिसमें से 2 सेक्शन सर आपकी 36 और 36 की है। तो इधर से आपका सर 72 नंबर यही बन जाते हैं, 2 सेक्शन सर, एक जीके और एक अकाउंटेंसी। बाकी के बात करें सर, ये आपका 48 नंबर की 4 सेक्शन है। नो डाउट ऐसा नहीं है कि सर ये 12-12 नंबर की हम इसको स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं है। एक एक नंबर 0.25 बड़ा मैटर करता है। आपने इंग्लिश, आप देख सकते हो कि बड़े ज्यादा स्टूडेंट ना इंग्लिश में बहुत ज्यादा नेगेटिव कर जाते हैं। अब बात करते हैं क्या आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जानी चाहिए। देखो गाइस, अगर मैं बात करूं यार जीके की, आई थिंक सो पिछले 3 या 4 सालों से लगातार आप ये जीके पढ़ रहे हो, यही कंपोनेंट आप बार बार रिपीट कर रहे हो। कुछ ये कंपोनेंट्स है ये वाले, लाइकवाइज ये 3 कंपोनेंट, और साथ में ये भी घुसा सकते हो। ये कुछ कंपोनेंट है जो आपने मे बी नहीं पढ़ा होगा पिछले एग्जाम से, लेकिन अब यही कंपोनेंट पढ़ना है। इसके लिए अगर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यार आपने जो नोट्स बनाए ना उसको ना एक बार रिवाइज करो। अभी जैसे फाइनेंस काउंसलेंट का एग्जाम हुआ, नो डाउट कुछ आंसर की इसके इशू थे, उसको साइड पे रखते हुए बाकी अगर मैं चर्चा करूं, जितने भी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए या फोन कॉल्स पे मेरी बात हुई, बच्चे ये कहते सर मेरे को ना गरा के पछतावा हुआ कि हाँ मैंने ये माइनर सा मिस्टेक कर दी सर, मुझे आता था सर, मैंने ये पढ़ा था, उधर मैं कंफ्यूज हो गया सर, उधर मैं इसका आंसर नहीं दे पाया। रीजन सर, रीजन इसका यही है कि हम इसको रिवाइज नहीं करते। तो गाइस एक बार रिवाइज जरूर करना, रिवीजन इज मस्ट। चाहे मैं देखो कहूंगा सिलेबस चाहे कंप्लीट नहीं करो यार, ये नहीं होता कि मैं 100% सिलेबस पढ़ के जाऊं, चाहे आप 90% सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, लेकिन रिवाइज करके जरूर जाओ। ऐसा कोई आप में से एस्पिरेंट नहीं होगा जिसको 100 का 100% सिलेबस को कंप्लीट करके जाएगा, ठीक है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हो अगर आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया, उसको आप भूलते रहे तो क्या फायदा। तो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो अच्छी तरह। बाकी इसके एंड से मैं, जो हमारे एंड से क्लासेस चलने वाली है प्रॉपर्ली, इसके ना हम रोज का एक लाइव सेशन रखेंगे। एक ना आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लाइव सेशन चाहते हो 10 बजे, जैसे हमने फाइनेंस अकाउंटेशन में चलाया था। लगभग जीके के मैंने ना लगभग 300 या 350 क्वेश्चंस करवाया है लाइव सेशन में। मैंने 300 या 350 सिर्फ जीके का। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का 300 करवाया हुआ है सर। उसके बाद अकाउंटेंसी की तो बात ही छोड़ो, वो 1000 के ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास एमसीक्यू। तो यही चीज है, मैं आप सबको कहूंगा, आप सब एक कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आप इसके ऊपर लेक्चर चाहते हो, क्विक रिवीजन चाहते हो, कि एक तरह से एमसीक्यू चाहते हो। क्योंकि जितना भी कंपोनेंट है हमारे यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। ये थोड़ी है कि आप उसको फिर से नहीं देख सकते, यूट्यूब पे अपलोडेड है, आपने सिंपली सर्च करना है सर क्लाइमेट एंड क्रॉप्स बाय आईजी क्लासेस, आप उधर देख सकते हो। बाकी बात करते हैं जो हमारा मेन कंपोनेंट है, दैट इज योर अकाउंटेंसी। इसकी क्लासेस की बड़ी डिमांड आ रही है। देखो अगर मैं बात करूं सर इसकी क्लासेस की, इसकी ना कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मैंने आपको दैट प्रोवाइड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। उधर से प्लीज यार डाउनलोड कर लो आप सब,
ये प्रॉपरली, उधर से एक तरह से ये प्रॉपरली देख लो, यूट्यूब पे अपलोडेड है ईच एंड एवरी कंपोनेंट। आपका ये जो FRBM एक्ट है ये भी आपका उधर अपलोडेड है। सब बजट एंड फिजिकल डिफिसिट ये मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है। अब देखो जो मेरा मन कह रहा है, बाकी आप सब भी अपनी राय दे देना आपको किस तरह की क्लासेस चाहिए। मैं जो सोच रहा हूं इसके ऊपर डेली का एक MCQ सेशन लेके आऊं और साथ में वो डिटेल्ड रहेगा। ये नहीं है कि डैट एक्सप्लेनेशन ही रहेगी, ऐसा रहेगा कि डिटेल्ड MCQ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। वो आप जरूर कमेंट में बताओ आप किस तरह की क्लासेस चाहते हो, उसी तरह की क्लासेस चलेंगी। प्रॉपर्ली आपको बताया जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये क्यों है, वो प्रॉपर्ली मैं चाहता हूं। बाकी यार देखो अगर मैं ये लेक्चर बनाने लगा 1 महीना मुझे इसी को फिर से रिपीट करने में लग जाएगा, तो यही सजेस्ट करूंगा MCQ इज द बेस्ट वन। तो MCQ एक तरह से अगर मैं स्टार्ट आप चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आगे बात करते हैं जनरल इंग्लिश। सर ये कंपोनेंट ना छोड़ना मत। जीके हमने सर जो इंग्लिश है ना हमने सर वो पढ़ी हुई है सर, 12th तक पढ़ते आए हैं सर, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी है सर। इंग्लिश तो छोड़ दो, इंग्लिश हम पढ़ लेंगे। अब मैं ये देखता हूँ ना डेट हमारे पास भी जैसे कोचिंग के लिए डेट ऑफलाइन क्लासेस के लिए आते हैं ना बच्चे, तो इंग्लिश में वो सबसे कम इंटरेस्ट लेते हैं। और जब हमारे सैटरडे को भी टेस्ट हुआ लास्ट, तो उसमें मैं बता दूं डेट मैक्सिमम जो नेगेटिव मार्किंग हुई स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में ही की। अटेम्प्टेशन सर 20 क्वेश्चन डाले हैं, 20 के 20 उन्होंने अटेम्प्ट किए, 20 में से किसी के 5 ठीक हो रहे हैं सर, किसी के 6 ठीक हो रहे हैं सर, किसी के 10 ठीक हो रहे हैं, और बाकी जो थे 10 गलत भी हो रहे हैं। तो उधर से नंबर कहाँ आपके पहुंच जाते हैं। तो यही चीज़ है यार, इंग्लिश के जो बेसिक आपके पॉइंट्स होते हैं, जो बेसिक आपके ग्रामर पॉइंट्स होते हैं, वो रूल्स होते हैं, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। साथ में इसको प्रॉपर्ली इंपॉर्टेंस हो, ये भी एक तरह से प्रैक्टिस सेट में हम अवेलेबल आपको करवा देंगे। बाकी आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट इसमें आया है, पॉलिटी सेक्शन आपका इसमें आया है, तो ये भी आप कवर कर सकते हो, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे ही। बाकी रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर है, तो ये आप सब मेरी ना VLW की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। VLW के लिए रिलेटेड मैंने ये प्रॉपर रीजनिंग पढ़ाई हुई है। ये सारे कंपोनेंट आपको VLW की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उधर से देख सकते हो। एक कंप्यूटर भी आपको पिछले 3 या 4 सालों से आप पढ़ रहे हो। तो यार देखो यही चीज़ है, आपने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है कि अब मेन चीज़ आपने यही रखना है सर, वीकली ना एक मैं शेड्यूल बना लूँ। वीकली का एक शेड्यूल रखो सर, आज मंडे है, आज से ही शुरुआत करो, इस वीडियो के एंड में ही शुरुआत कर दो। एक पेज निकालो, अभी के अभी एक पेज निकालो सर, उधर लिखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, चलो मंडे तो आज हो गया ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हमने क्या रखना है सर, मंडे को ना मैंने ना अपने जो जीके के पहले 3 कंपोनेंट कवर करने, उधर ये मेंशन कर दो सर, पहले 3 कंपोनेंट मैंने जीके के उधर कवर करने, उधर ये मेंशन कर देना सर। नेक्स्ट 3 मेरे ट्यूसडे के कंपोनेंट रहना चाहिए। ऐसे ही आपने अपना एक टाइम टेबल बना लेना, और उस टाइम टेबल को कंप्लीट किए बिना सोना नहीं है, उसको प्रॉपर्ली आपने थॉरली रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं, हर संडे को ना एक मॉक टेस्ट दो। हर संडे को आपको सजेस्ट करूंगा एक मॉक टेस्ट जरूर दो। देखो अगर मैं बात करूं अपकमिंग 5 संडेज हैं आई थिंक सो, तो टारगेट रखो जो हमने आपको 5 फुल मॉक टेस्ट दिए ना, ये इन 5 संडेज में कवर करो। सर संडे 1 जब पहला संडे आएगा सर, उस दिन मैं पहला मॉक टेस्ट दूंगा। देखो उधर जो है ना, मैंने अटेम्प्टेशन आपको सिंपली एक अटेम्प्ट नहीं रखा, मैंने उधर अटेम्प्टेशन जो है आप एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन कंसिडर तो फर्स्ट टाइम मार्क्स ही किया जाता है, लेकिन आपको उधर पता चल जाएगा आपने कितना नया सीखा। तो यही सजेस्ट करूंगा, ये जो 5 फुल मॉक टेस्ट है हर संडे को दो। हर संडे को यही चीज एनालाइज करो सर, मेरी कौन सी सेक्शन वीक जा रही है। सर मेरी पॉलिटी सेक्शन वीक है, तो पॉलिटी के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। सर मेरी डैट जीके सेक्शन में थोड़े कम नंबर है, सर जीके के ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो वो प्रॉपर्ली आप उधर एनालाइज करो। बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट लेने हैं, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइडेड है, आप उधर से परचेज कर सकते हो, या सिंपली आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर लेना, उधर आएगा सर इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर के मॉक टेस्ट, तो उधर से आप जरूर परचेज कर लो। आपको ये मॉक टेस्ट बहुत बेनिफिशियल जाने वाले, प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको तो मिल जाएगा। तो यही चीज़ आपको कहूँगा, बाकी अपना बेस्ट दो यार, सब कुछ हो जाता है, बस आपको सोचना नहीं होता, एक तरह से करना भी होता है। बच्चे अभी तक ना सोच रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से सोच ही रहे हैं कि हाँ अब इंस्पेक्टर का पेपर देना है, इंस्पेक्टर का पेपर देना है, और 1 हफ्ता उन्होंने निकाल दिया है। अब यही चीज़ है, मॉक टेस्ट दो, प्रॉपर्ली अपना रिवाइज करो, और शाम को हम आपके लिए एक सेशन लेके आया करेंगे हर रात को, ठीक है, जिसमें हम जैसे हमने फाइनेंस ऑडिशन में किया था वैसे इसमें भी करेंगे, ताकि आपकी प्रॉपर्ली रिवीजन हो जाए। क्लियर है। बाकी अगर आपके एंड से भी कोई सजेशन है कि सर ये ऐसा कीजिए, ऐसी क्लासेस चलाइए, तो उन सबको भी वेलकम है, एक कमेंट में बता देना,
आप किस तरह की क्लासेस चाहते हो, क्या चाहते हो, वो प्रॉब्लम इधर डिस्कस कर लेंगे। तो इतना ही रखते हैं गाइस आज का वीडियो। मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, जल्द ही कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे आपकी क्लासेस। तो तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, गुड नाइट।